Good morning everyone. Welcome back on my YouTube channel Medico Junctions. My dear friends, we are learning cell. There was basic three components of the cell. First one was cell membrane, cytoplasm, and last one was the nucleus. Today we are studying nucleus. Nucleus is spherical oval shaped structure of the cell that is called the nucleus, and nucleus is the most prominent part of the cell. किसी भी सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज द न्यूक्लियस. ये जो न्यूक्लियस है हर एक सेल का मोस्ट प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बिकॉज सेल डिवीजन इज टेक प्लेस ड्यू टू द न्यूक्लियस ओनली. ओके, मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव अ सिंगल न्यूक्लियस. Single nucleus, for example, like the skeletal muscle cells. Skeletal muscle cells have only the single nucleus. Okay, few cells have the multiple nucleus, means nuclei, but RBC, mature RBC, there is the no nucleus. Mature RBC does not contain the nucleus. This is a important point for the competitive exams. ठीक है. Now structure of nucleus. In structure of nucleus there are first of all nuclear envelope. Nuclear envelope is the double layer envelope of the nucleus. This is the nuclear envelope. Okay, this one is nuclear envelope which is the double layer. Okay, nuclear envelope separate the nucleus from the cytoplasm. Separate nucleus from cytoplasm. क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो न्यूक्लियर मटेरियल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है. अपन इस डायग्राम में देखते हैं कि जो पूरा कंपोनेंट है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल मींस क्रोमेटिन है. तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या करता है, क्रोमेटिन मींस न्यूक्लियर मटेरियल एंड साइटोप्लाज्म को एक दूसरे से क्या करता है, ये सेपरेट करता है. नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर पोर्स. न्यूक्लियर पोर्स, ये जो पोर्शन है ये वाला वो क्या है, न्यूक्लियर पोर्स. देयर आर द स्मॉल स्मॉल ओपनिंग इन द न्यूक्लियर एनवेलप दैट्स आर कॉल्ड द न्यूक्लियर पोर्स. ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है इसमें स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स करते हैं. आइडियली न्यूक्लियर पोर्स मेंटेन द इक्विलिब्रियम और ट्रांसपोर्टेशन इन बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मटेरियल. तो क्या करता है ये, मेंटेन द मेंटेन मूवमेंट. किसी भी मटेरियल की जो मूवमेंट होती है वो इस न्यूक्लियर पोर की हेल्प से ही होती है. ठीक है. आइडियली क्या होता है, कुछ आयंस होते हैं, आयंस एंड स्मॉल मटेरियल पार्टिकल साइज मटेरियल, इनका जो मूवमेंट होता है इस न्यूक्लियर पोर से दैट इज टेक प्लेस बाय द पैसिव डिफ्यूजन. न्यूक्लियर पोर्स की हेल्प से जो भी मूवमेंट होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल साइज का मॉलिक्यूल्स का वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होता है उसका जो मूवमेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है इस न्यूक्लियर पोर्स की हेल्प से, तो किसके थ्रू होता है, वो एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है. और पैसिव डिफ्यूजन एक्टिव प्रोसेस अपन ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन्स में पढ़ चुके हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज द क्रोमेटिन और फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोलस. Nucleolus. This one is the nucleolus. In each nucleus there are one or more than one cell bodies are present that are called the nucleolus. Ideally जो nucleolus होता है वो क्या होता है, that is the cluster है, cluster of proteins, DNA and RNA. तो DNA और RNA का कुछ बॉडी है. ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, nucleolus. The basic function of nucleolus is ribosomal subunits formation. Ribosomal subunit synthesis.
इस न्यूक्लियोलस में क्या होता है, राइबोसोम की जो सब यूनिट है उसका सिंथेसिस होता है, और सिंथेसिस होने के बाद में जो राइबोसोम की जो सब यूनिट है लाइक 30S या फिर 50S, दोनों की दोनों सब यूनिट्स क्या होती है, वहाँ से रिलीज होती है इस न्यूक्लियर पोर्स से, और वहाँ से आकर क्या होती है, वो बाहर आकर मर्ज होकर एक कंप्लीट राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो बेस्ट मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रोमेटिन। एक्चुअली क्रोमेटिन मीन्स जेनेटिक मटेरियल, दिस इज द क्रोमेटिन, जो मैंने लाल रंग से या डॉटेड बना है वो क्या है, क्रोमेटिन है, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, विच कंटेन द स्पेशली क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए। ओके, इन तीनों को मिलकर हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। और यहां पर इस क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होती है, जीन्स। जीन्स आर द यूनिट विच कैरी हेरिडेटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्रोमोसोम्स क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो डीएनए की लॉन्ग चेन, लॉन्ग थ्रेड होते हैं, जिसके ऊपर जीन होते हैं, जो कि जीन क्या करते हैं कि हमारे जो हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आइडियली जो सोमेटिक सेल्स है, सोमेटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स होते हैं, मीन्स टोटल होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके अंदर 23rd पेयर जो है दैट इज द इनहेरिटेंट। 23rd पेयर ही क्या होता है, इनहेरिटेंट होता है, ठीक है। और आइडियली जो 23rd पेयर होता है, ठीक है, जो हमारी जर्म सेल्स है, स्पेशली जर्म सेल्स के अंदर 23rd पेयर है, विच इज हेल्पफुल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द टेक्निक ऑफ एमनियोसिंथेसिस। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, ये जो क्रोमेटिन है जिसके अंदर डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स और जीन्स होते हैं, दैट इज द की मटेरियल विच हेल्प और विच कैरी द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। एक चीज मैं बताना थोड़ा भूल गया था कि जो न्यूक्लियोलस है एट अ टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये डिसअपीयर हो जाती है। जब सेल डिवीजन होता है तो डिसअपीयर हो जाती है, अगेन जब न्यू सेल सिंथेसिस होती है वहाँ से फिर से ये रीजनरेट हो जाती है। ओके, इस न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में मैं एक वर्ड और बता दूं कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो क्या है, डबल लेयर कवरिंग है, और इसी के साथ में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कंटिन्यू हो जाती है। ओके, आइडियली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा हो। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए इसके, तो इसी वीडियोस के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसके आप क्लिक कीजिए, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द माय चैनल। थैंक यू।